हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। ये सभी ग्रह अपने अपने तरीके से अद्वितीय और विशेष हैं। हर ग्रह की अपनी एक कहानी है, अपनी एक पहचान है और अपनी एक विशेषता है जो उसे बाकी ग्रहों से अलग बनाती है। हर ग्रह की अपनी विशेषताएं हैं। कुछ ग्रहों की सतह चट्टानी होती है, जबकि कुछ ग्रह गैसों से बने होते हैं। इन ग्रहों की सतह पर विभिन्न प्रकार की संरचनाएं और विशेषताएं पाई जाती हैं, जो उन्हें और भी रोचक बनाती हैं। कुछ ग्रह चट्टानी हैं, तो कुछ गैसों से बने हैं। चट्टानी ग्रहों में पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र शामिल हैं। ये ग्रह ठोस सतह वाले होते हैं और इन पर पर्वत, घाटियां और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। दूसरी ओर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून गैसों से बने ग्रह हैं, जिनकी सतह ठोस नहीं होती। कुछ ग्रह गर्म हैं, तो कुछ बेहद ठंडे। सूर्य के पास के ग्रह जैसे बुध और शुक्र अत्यधिक गर्म होते हैं, जबकि सौर मंडल के बाहरी ग्रह जैसे यूरेनस और नेपच्यून बेहद ठंडे होते हैं। इन ग्रहों का तापमान और वातावरण भी उन्हें विशिष्ट बनाता है। यूरेनस भी एक ऐसा ही ग्रह है जो अपनी अनोखी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यह ग्रह अपने नीले हरे रंग और छल्लों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा यूरेनस का झुकाव और घूर्णन भी इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। यह सौरमंडल का 7वां ग्रह है और इसे उल्टा घूमने वाला ग्रह भी कहा जाता है। यूरेनस का घूर्णन अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग है। यह अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है, जिससे यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह अपनी तरफ लेटा हुआ घूम रहा हो। यूरेनस को दूरबीन की मदद से खोजा गया था। यह खोज खगोलशास्त्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना थी। इससे पहले यूरेनस को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता था और इसे एक तारे के रूप में ही जाना जाता था। यह खोज 1781 में विलियम हर्शल ने की थी। हर्शल ने अपनी दूरबीन से यूरेनस को देखा और पाया कि यह एक ग्रह है, न कि एक तारा। यह खोज खगोलशास्त्र के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई। यह पहला ग्रह था जिसे प्राचीन काल में नहीं जाना जाता था। प्राचीन खगोलशास्त्रियों को केवल उन ग्रहों की जानकारी थी जो नग्न आंखों से देखे जा सकते थे, जैसे बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि। यूरेनस की खोज ने खगोलशास्त्र के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार खोले। यूरेनस अपनी धुरी पर इतना झुका हुआ है कि यह लगभग अपनी तरफ लेटा हुआ घूमता है। इसका यह झुकाव इसे अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग बनाता है। इस झुकाव के कारण यूरेनस पर दिन और रात के चक्र भी अन्य ग्रहों से अलग होते हैं। यूरेनस का यह अजीबोगरीब घूर्णन इसे अन्य सभी ग्रहों से अलग बनाता है। इसके घूर्णन के कारण यूरेनस पर मौसम भी अन्य ग्रहों से अलग होते हैं। यहाँ पर एक मौसम कई वर्षों तक चल सकता है। इस निबंध में हम यूरेनस के इसी रहस्य और उसकी अन्य विशेषताओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। यूरेनस के अनोखे घूर्णन, उसके छल्लों और उसके वातावरण के बारे में जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। यह ग्रह वास्तव में सौरमंडल का एक अनोखा और रहस्यमय हिस्सा है। यूरेनस अपनी धुरी पर लगभग 98 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। यह झुकाव इसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से बिल्कुल अलग बनाता है। जबकि अन्य ग्रह अपनी धुरी पर सीधा खड़े होकर घूमते हैं, यूरेनस का यह अनोखा झुकाव इसे एक विशेष ग्रह बनाता है। इसका मतलब है कि यह अपनी तरफ लेटा हुआ घूमता है। यह दृश्य बहुत ही अद्भुत और असामान्य है, क्योंकि यह ऐसा प्रतीत होता है जैसे यूरेनस अपनी कक्षा में लुढ़क रहा हो। अगर हम पृथ्वी को सीधा खड़ा देखें, तो यूरेनस लगभग लुढ़कता हुआ दिखाई देगा। यह तुलना हमें यह समझने में मदद करती है कि यूरेनस का घूर्णन कितना अलग और अनोखा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस के इस अजीबोगरीब घूर्णन का कारण अतीत में हुई एक या एक से अधिक भीषण टक्करें हैं। इन टक्करों ने यूरेनस के घूर्णन को पूरी तरह से बदल दिया होगा, जिससे यह अपनी धुरी पर इस तरह से झुक गया। ऐसा अनुमान है कि सौर मंडल के निर्माण के दौरान यूरेनस एक पृथ्वी के आकार के पिंड से टकराया होगा। यह टक्कर इतनी शक्तिशाली रही होगी कि इसने यूरेनस के घूर्णन को पूरी तरह से बदल दिया। इस टक्कर ने यूरेनस के घूर्णन को पूरी तरह से बदल दिया होगा। इस घटना ने न केवल यूरेनस के घूर्णन को प्रभावित किया, बल्कि इसके आंतरिक भाग को भी बदल दिया। ये टक्कर इतनी भयानक रही होगी कि इसने यूरेनस के आंतरिक भाग को भी प्रभावित किया होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस टक्कर ने यूरेनस के आंतरिक ढांचे को भी बदल दिया होगा, जिससे इसके घूर्णन और आंतरिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यूरेनस की इस अनोखी स्थिति का प्रभाव इसके वातावरण पर भी पड़ा है। इसके वातावरण में भी कई अनोखी विशेषताएं हैं, जो इसे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाती हैं। यूरेनस के चारों ओर कई छल्ले भी हैं, जो इसे और भी रहस्यमय बनाते हैं। ये छल्ले भी इस ग्रह की अनोखी स्थिति और इसके अतीत की घटनाओं का परिणाम हो सकते हैं। यूरेनस का यह अनोखा झुकाव और इसके चारों ओर के छल्ले इसे सौर मंडल के सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक बनाते हैं।
वैज्ञानिक अभी भी इस ग्रह के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इसके अतीत की घटनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। वैज्ञानिक विभिन्न तरीकों से यूरेनस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें दूरबीनों और अंतरिक्ष यानों का उपयोग शामिल है। इन अध्ययनों से हमें यूरेनस के बारे में और अधिक जानकारी मिल रही है और इसके रहस्यों को समझने में मदद मिल रही है। भविष्य में और भी अंतरिक्ष मिशनों की योजना बनाई जा रही है जो यूरेनस के रहस्यों को और गहराई से समझने में मदद करेंगे। इन मिशनों से हमें इस ग्रह के बारे में और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। यूरेनस का यह अनोखा झुकाव और इसके चारों ओर के छल्ले इसे सौर मंडल के सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक बनाते हैं। वैज्ञानिकों की खोज और अध्ययन से हमें इस ग्रह के बारे में और भी रोचक जानकारियां मिलती रहेंगी। यूरेनस एक गैस दानव ग्रह है, जिसका अर्थ है कि इसकी सतह ठोस नहीं है। इसके बजाय ये मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। यूरेनस का वातावरण बेहद ठंडा है। यहाँ का औसत तापमान -224 डिग्री सेल्सियस है। ये सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। यूरेनस के वातावरण में मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण यह हल्का नीला दिखाई देता है। मीथेन गैस सूर्य के प्रकाश के लाल और नारंगी रंगों को अवशोषित कर लेती है और नीले रंग को परावर्तित करती है। सेक्शन 4 हल्के नीले रंग का कारण यूरेनस का हल्का नीला रंग उसके वातावरण में मौजूद मीथेन गैस के कारण है। यह ग्रह हमारे सौरमंडल के सबसे रहस्यमय ग्रहों में से एक है और इसका रंग इसे और भी अनोखा बनाता है। यूरेनस का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, लेकिन इसमें मीथेन गैस की थोड़ी मात्रा भी पाई जाती है। ये मीथेन गैस ही है जो यूरेनस को उसका विशिष्ट हल्का नीला रंग देती है। जब सूर्य का प्रकाश यूरेनस के वातावरण से होकर गुजरता है तो मीथेन गैस लाल और नारंगी रंगों को सोख लेती है। यह प्रक्रिया प्रकाश के विभिन्न तरंग दैर्ध्यों के साथ होती है। सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है और जब यह यूरेनस के वातावरण में प्रवेश करता है तो मीथेन गैस विशेष रूप से लाल और नारंगी रंगों को अवशोषित कर लेती है। इस अवशोषण के कारण केवल नीला और हरा रंग परावर्तित होते हैं, जिससे यूरेनस हमें हल्का नीला दिखाई देता है। नीला रंग परावर्तित हो जाता है, जिससे यूरेनस हमें हल्का नीला दिखाई देता है। यह परावर्तन प्रक्रिया बहुत ही दिलचस्प है और यह हमें यह समझने में मदद करती है कि ग्रहों के रंग कैसे बनते हैं। यूरेनस का नीला रंग इसे अन्य ग्रहों से अलग बनाता है और यह इसके वातावरण की विशेषताओं को दर्शाता है। यह रंग हमें यह भी बताता है कि यूरेनस का वातावरण कितना ठंडा और गैसीय है। यूरेनस के वातावरण में मीथेन गैस की मात्रा बहुत कम है, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश को इस तरह प्रभावित करने के लिए पर्याप्त है। यह गैस यूरेनस के वातावरण में लगभग 2% है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। मीथेन गैस के अलावा यूरेनस के वातावरण में हाइड्रोजन और हीलियम भी प्रमुखता से पाए जाते हैं। यह गैसें मिलकर यूरेनस के वातावरण को बनाती हैं और इसके रंग को प्रभावित करती हैं। यूरेनस के वातावरण में अन्य गैसें भी मौजूद हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम और अमोनिया, जो इसके वातावरण की संरचना को और भी जटिल बनाती है। ये गैसें मिलकर यूरेनस के वातावरण को बनाती हैं और इसके रंग को प्रभावित करती हैं। हाइड्रोजन और हीलियम यूरेनस के वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन मीथेन गैस का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई देता है। यह गैस यूरेनस के वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और इसके रंग को निर्धारित करती है। मीथेन गैस के कारण ही यूरेनस हमें हल्का नीला दिखाई देता है और यह रंग इसे हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों से अलग बनाता है। यूरेनस का यह अनोखा रंग इसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाता है। सेक्शन 5 तूफानी हवाओं का साम्राज्य। यूरेनस पर बेहद तेज हवाएं चलती हैं। यहां हवा की गति 900 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ये हवाएं इतनी तेज होती हैं कि इनके सामने विशाल तूफान खड़े हो जाते हैं। यूरेनस पर तूफान कई महीनों तक चल सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरेनस की तेज हवाओं का कारण ग्रह की आंतरिक गर्मी और उसके घूर्णन का संयोजन है। यूरेनस के वातावरण में मौजूद गैसें लगातार गतिमान रहती हैं, जिससे तेज हवाएं और तूफान पैदा होते हैं। सेक्शन 6 27 चंद्रमाओं का परिवार यूरेनस के चारों ओर 27 झांत चंद्रमा परिक्रमा कर रहे हैं। इन चंद्रमाओं के नाम शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की रचनाओं के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। यूरेनस के चंद्रमा आकार में बहुत भिन्न हैं। सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटेनिया लगभग 1578 किलोमीटर व्यास का है। यूरेनस के अधिकांश चंद्रमा बर्फ और चट्टानों से बने हैं। इनमें से कुछ चंद्रमाओं पर ज्वालामुखी गतिविधि और बर्फ के ज्वालामुखी के प्रमाण मिले हैं।